आवाज है। तो उसने ना चलाई, उसने कहा तुझे आवाज आ रही है? मैंने कहा नहीं। कहता यार ये जो हल्की हल्की आ रही चलने की और गाड़ी गुजरने की, ये इसकी आवाज यही है। मैंने कहा वाकई? कहता हाँ वही गेम देख तो कितनी 3D ग्राफिक्स है, इसमें ना गाड़ी तोड़ते हैं, गाड़ी टूट भी जाती है, फट जाती है गाड़ी। मैंने कहा है, और हम स्पेशली खेलते हैं इसलिए गाड़ी तोड़ेंगे, बंदे मारेंगे, वो लेवल होता था उसमें, मजा ही कुछ। अच्छा फिर अरे भाई भी चेक करे यार, उन्हें क्या कर यार, बंदा भागता है, चलता है, गोलियां मारता है, भागता है, चलता यार गाड़ियां चुरा सकते हो आप जहां मर्जी जाओ शहर में, इधर उधर जाओ, पानी में बस नहीं जाना। सिंक हो जाएगा ऑडियो। अच्छा ये तरीका होता है? जी हाँ, एंड यू जस्ट क्लैप समथिंग लाउड, वो उधर वाली ऑडियो उसके साथ, इधर वाली ऑडियो उसके साथ। खैर इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गलती से हमने बिस्मिल्लाह स्टार्ट करो, आगे जो हमें हरकतें करनी है उसमें। कौन सी हरकतें करनी है? हम मुजरा कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, कंटिन्यू। Peppermint is a hybrid species of mint, a cross between watermint and spearmint, indigenous to Europe and Middle East. The plant is now widely spread and cultivated in many regions of the world. It is occasionally found in the wild with its parent species. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पेपरमिंट पॉडकास्ट, जो हमने गलती से शुरू कर ही लिया है। अब दुआ करेंगे चलता रहे, ये ना हो बीच में कि एपिसोड में हम भूले हुए हमारा पेपरमिंट पॉडकास्ट भी था। हर अपने वैसे चीज़ ऐसे हम भूल ही रहे हैं आजकल, स्पेशली आवर सेल्फ। सर ये कैसे पोज मार कैसे पोज मार? दोबारा उठ जरा, ऐसे उठा, हाथ रख। ओह माय गॉड। वो ऐसे कि वो याद आ गया, सेक्सी बिच। भाई ये जिम वाले अजूबों को अभी तुम छोड़ो, पहले हम बात करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन की। तो आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, भाई यहाँ पे बहुत लोगों कोई नहीं जानता है आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आपको इंट्रो की जरूरत है ही नहीं। भाई मेरा नाम है शाहरुख खान। ओह माय गॉड, शाहरुख खान भाई। मैं यूट्यूब सिंगर हूँ, ठीक है। मेरा एक अलग चैनल भी है, उसका लिंक अगर ये मेहरबानी करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। और क्या कहते हैं, एक और चैनल भी मैंने बनाया बेसिकली शार्म द स्टफ के नाम से। तो वहाँ भी अगर आप जाना चाहें कुछ स्टफ देखने के लिए। स्टफ में क्या मिलेगा? स्टफ में हमें वैस भी मिलेंगे, वैस की लेकिन वॉइस मिलेगी, पता नहीं है वो कैमरे में आना चाहें तो। मैंने नहीं कैमरे में आना है, तो बस उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, इसमें खूबसूरत आवाज़, डीप सेक्सी वॉइस, और हमारे गेम प्ले मिलेंगे आपको। बहुत सारा फन होगा, बस इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा आगे मैं अपनी करा देता हूँ क्या इंट्रोडक्शन। भाईजान, as you or my people know, I am Awais Ahmed, aka Shockwave, aka Beatbox Boy, aka जिम वाला, aka उस्ताद जी। और भी पता नहीं मेरे कितने नाम हैं। देसी लिबरल as given by हमजा कौन है? ये भी बताओ जरा लोगों को। हो भाईजान, हमजा नहीं, वैसे उसके साथ एक एपिसोड बनता है, जेन्युइन बात है। सेकंड एपिसोड क्या करें? चलो बात कर लेते हैं। और बल्कि जिस एपिसोड में वो इस चीज के बारे में बात करनी है ना। इस चीज के बारे क्या था वो जो आजकल लीगल हो गया, ओ LGBT, उसमें उसको बुलाएंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट, ओ डन, उसमें उसको बुलाएंगे। बस ठीक है, ओके करो। अच्छा, आज क्या भाई, हम पहले एक्सप्लेन करेंगे इस पॉडकास्ट को बनाने की वजह, और फिर हम अपनी टैगलाइन को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को बनाने की वजह हमारी टैगलाइन है, और हमारी टैगलाइन को बनाने की वजह इस पॉडकास्ट की वजह। इफ दैट पैराडॉक्स इज क्लियर। हमारी टैगलाइन क्या है? यार तुम सारे जो भी हो ना, तुम्हारी जिंदगी में ना मसले होंगे, हमारे जो मसले हैं ना, उनमें छोटी छोटी जिंदगी मिल जाती है, वो भी छोटी, तुम्हें ज्यादा जिंदगी मिलती है, उसमें थोड़े मसले मिलते हैं। एक बार जरा जिंक्स करके बोलते हैं अपनी टैगलाइन। लोगों की जिंदगी में मसले होते हैं, हमारे मसलों में जिंदगी है। आहा, क्या टैगलाइन है यार। ये अच्छा, टैगलाइन आई थी स्पाइडर खान। ये तुमने स्टार्ट की थी बेसिकली अपने स्पाइडर खान कैरेक्टर से, तो उसकी मेरे पास वीडियो पड़ी है, वो एडिटिंग करते हैं, मैं डाल दूंगा, लेकिन तुम जरा एक्सप्लेन करो। स्पाइडर खान बेसिकली ना, वो स्पाइडर खान है, वो मेरे घर में रहता है, रेंट पे रहता है। तो उसको मैंने एक बेड दिया है, उसका वो 10,000 रुपया दे रहा है मुझे एक बेड का। इस 10,000 का तुम कर क्या रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। वो भी तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा क्या हो रहा है। वही वो आया बेचारा पाकिस्तान, भूल के रह गया वो यहाँ पे, उसकी वीडियो तो शायद हो, वो जैसे वो लगा देना। गलती से आ गया था पाकिस्तान, गलती से फंस गया हूँ, यही रह गया हूँ,
अब कोई वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान का वीज़ा देखते हैं रिजेक्ट हो जाता है। ये नहीं देख रहे के ऊपर स्पाइडरमैन लिखा है बड़ा बड़ा, नहीं। तो जब इमरान खान आएगा ना, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स है ना उन सबको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं दही लेने गया हूँ, मुझे पैदल जाना पड़ा गर्मी में। ज़िंदगी में मसले बड़े हैं, ठीक है। जब से ये आयरन मैन मरा है ना और कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हुआ, मेरे पास एक ही सहारा था। मैं समझा डॉक्टर स्ट्रेंज दुनिया को संभालेगा, लेकिन नहीं, वो भी किसी और मल्टीवर्स में चला गया। हल्क साहब है, वो प्रोफेसर लग गए हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं, वो तो जंग जुगों में आते ही नहीं। अब ये जो विंटर सोल्जर है, कैप्टन अमेरिका का चमचा, रोज मुझे कॉल करता है, आजा यहाँ पे फायरफ्लाई, यहाँ पे मसला। भाई मैंने नहीं जाना, आई क्विट वेंजर्स। मैं म्यूजिक को परस्यू करना चाहता हूँ, मेरा गाना आ रहा है स्पाइडरमैन तुम्हें चला मेरा दिल का चैन, मैं वहाँ जाना है। क्यों बार बार मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, वहाँ भी अजीब मसले पड़े हुए हैं, वहाँ नहीं जा सकता मैं। क्यों? ये सब उसने कहा था बेसिकली। ठीक हो गया। ये वो बंदा है स्पाइडर खान जो मेरे घर में रह रहा है, बड़े मुश्किलों से आया था यहाँ पे, बेचारा तारों में फंस जाता है, उड़ भी नहीं सकता। मार्वल वालों ने उसको डिसऑन कर दिया, कभी सोनी वाले उसको डिसऑन कर दिए, कभी मार्वल, अब डिज्नी आया है उसकी जिंदगी में, लेकिन खैर अब वो भी पता नहीं कब तक चले। डिज्नी प्लस हालात बहुत ज्यादा, हालात बड़े खराब है, रिसेशन चल रही है। यहाँ लॉन में बैठ के पता नहीं चलता रिसेशन का। भाई ये सर ने सच बात बोल रहा ये मुझे इन्होंने प्रॉपर टेस्ट करवाए थे अपने, उनके में अपनी रिपोर्ट दी है इन्होंने, ब्लड टेस्ट। क्या आ रहा है? हेमोग्लोबिन कम है, दिमाग में प्रोटीन ज्यादा कम है। ओह अच्छा, वो उसकी तो कमी होगी आपके अंदर, खारिज बहुत कर देते हो आप। तुम्हारी रिपोर्ट है भाई। ओह माय गॉड, दिखाओ। यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रोटीन लिखा आ रहा है। अभी कुछ निकालने के बावजूद वो स्पाइडर खान वाले 10,000 का तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? उसका प्रोटीन का डब्बे ले लिया करूँ। 10,000 में जो हालात जा रहे हैं ना, प्रोटीन की डिब्बी है, डब्बा नहीं है। जोड़ के स्टूडियो ही बना लो, क्या देखो लॉन में यार तुम अभी से स्पॉइल करी जाओ। मैंने क्या स्पॉइल किया? बस चुप, किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता चला क्या बात हुई है यार। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, रेनबो अभी तो मैंने वीडियो दिखाई है, मैं वैसे वो एडिट करते हुए लगा दूंगा वीडियो। यार बड़ी प्यारी है। बहुत मेरे से सवाल यही था कि वो जैसे अक्सर होता है कि कार्टून में दिखाते हैं प्यालों में से निकल रही होती है रेनबो, उसके अंदर सिक्के होते हैं, अगर कोई साइड पे चला जाए वहाँ पे सोने के सिक्के। भाई मैं बहुत साइड पे गया था, गुलबर्ग से लेके माल तक मैं साइड पे गया था, मुझे कोई साइड पे पहले नजर नहीं आया। यार ये रेनबो जो होती है, हाँ। ये कैसे फॉर्म होती है? मतलब यार स्पेसिफिकली एक ही एरिया पे होती है या पूरी दुनिया के ऊपर? देखो अब मैं स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इस मामले में मैं नहीं हूँ। मेरी एक्सपर्टीज जरा वो मर्दाना कमजोरी वाली साइड पे है। ये स्पॉइलर दे रहा है LGBTQ आओ जरा, तो तुम्हें लगेगा पता। सुनो भाई, बारिश होती है ना जब, तो पानी आता है, तो पानी आता है। ज्यादा बारिश होती है तो कम पे टांगती है। असल में सीन ये भाई, देखो जब बारिश के पानी से सनलाइट गुजरती है ना, तो पता नहीं वो कोई गुचमिच होती है बीच में, प्रिज्म इफेक्ट। स्पाइडर खान साइंटिस्ट। ब्रो देखो स्पाइडर थोड़ा साइंटिस्ट होता है, थोड़ा स्पाइडरमैन की गेम में तो वो पूरा का पूरा साइंटिस्ट है ना, प्रिज्म इफेक्ट होता है। अब मैंने रेनबो वेब्स बनाने हैं, जो भी LGBTQ वाला होगा उसके मुंह पे रेनबो वेब्स। चुप। रेनबो वाला वो उसमें नहीं है, क्या नाम है, वुल्वरीन की मूवी में वेड नहीं है, वेड। ओए वुल्वरीन से याद आया, वो देखे आ रही है डेडपूल 3। ओए यार मैं कहता हूँ रायन रेनल्ड्स काश मेरे वालिद होते। यार मुझे बंदा इतना पसंद है यार, वो बंदा मुझे इतना पसंद है रायन रेनल्ड्स। ऊपर से उसकी और ह्यू जैकमैन की जो दोस्ती है ना, आई मीन दुश्मनी लेवल, मजा आ जाता है, नेक्स्ट लेवल। अच्छा वो देखे जैसे एक्सप्लेन करने लगे थे, उसके बाद एकदम म्यूजिक। अच्छा मैंने वो गाना ढूंढ लिया। कौन सा? पता नहीं नाम क्या है, लेकिन मैंने उसको YouTube पे ढूंढ के सेव कर लिया, मैं तुझे भेजूंगा। मैं अच्छा उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया भी नहीं जाना था, मैं गाना ही मैंने कोशिश की थी कि मैं लिप सिंक कर लूं, थोड़ी बहुत समझ लूं क्या कर रहे, लेकिन मैंने तो ज्यादा वो चीजें हो रही थी। मैं तुझे इसका ऑडियो दिखाऊंगा ना, पेपरमिंट का जो इंट्रो का ऑडियो है, वो तुझे उस जैसा ही लगेगा। हाँ बड़ा मैंने कोई जो है ना लेवल काम किया, लेकिन तुम्हारे लिए भी स्पॉइलर है। क्यों, कैसे? पेपरमिंट की जो इंट्रो वाला, हाँ वो मुझे तो नहीं पता कैसे है। अब तुम्हें मैंने उसकी वीडियो तो दिखा दी है, लेकिन मैंने तुझे उसकी ऑडियो नहीं दिखाई।
उसकी ऑडियो में मैंने यार वो ऐसे जहाँ पे वो टुट करके आता है वहाँ पे साउंड इफेक्ट डाला है, टूट करके क्या वो जो चमकता है अभी डालना है, वो डालना है। कर रहा था, मुझे फिर बाजार जाना पड़ गया। एनीवेज योर पीसी गेमर स्टोरी। अच्छा भाईजान शारम इज New to PPG. is new to PPG, पाकिस्तानी पीसी गेमर्स कम्युनिटी जो फेसबुक पे है, 2.5 लाख से ऊपर उसके मेंबर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जिकटेप ने लूट लिया, वो तो सबको ही पता है। जिप्पी भाई कैप्टन, नॉन गेमर्स को भी पता है। नॉन गेमर्स को भी पता है कि क्या क्या इधर सीन चल रहे हैं। तो जरा शारम भाईजान बताएं सबसे पहले आपको ये कीड़ा कहाँ से हुआ? यार PC सीन gaming पता का? क्या था, गेमिंग का मुझे सीन शौक है बचपन से। ठीक है। जब तक पेंटियम 4 तक दौर था ना, मैंने हाँ। सारी लगातार गेमें जो है कोड टू भी तक चले जाओ मैंने गेमिंग की है। ठीक है। वाई सिटी की यानी हाँ, वाई आपने जो है सिटी, सैन सही फ्लैट एंड्रियास, किया। प्लेस्टेशन 2 तक ठीक दौर है। जो था ना वो सारी मैंने गेमिंग की थी। ठीक है। उसके बाद आ गया गैप, क्योंकि उसके बाद मुझे चढ़ गया था म्यूजिक का शौक, ये चीजें। और मैं जब देखता था रेट्स, सिंगर बन गया। मुझे जब मैं रेट्स देखता था ना, मैं कहता था यार, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली कमाता तो मैं था नहीं, तो अबू से डिमांड अभी करनी कौन सा पड़ती कमाते? थी। अब तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे दे देते हैं पैसे मुझे, जिम आने के पैसे देते हैं मुझे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, तो वहाँ पे भाई मैं उनसे कह नहीं सकता था कि मुझे प्ले, अब ऑब्वियसली कंसोल्स पे जरा ज्यादा ध्यान जाता था मेरा। मैं कहता था प्लेस्टेशन 5 आ रहा है, क्योंकि मेरा लास्ट कंसोल था प्लेस्टेशन 2, फिर उसके बाद मैंने लिया था PSP। क्योंकि मुझे थोड़ी सी तेरी बात काटूं, अगर देखा जाए ना, अगर कोई बंदा गेमिंग की दुनिया में न्यू है तो उसको यही लगता है कंसोल्स आर बेटर, कि इसमें जनाब ये करो और CD नहीं, डालो। बेटर नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब लोगों को देखने में लगता है कि मे बी इट इज बेटर, कि ये बना ही गेमिंग के लिए है तो ये बेहतर होगा ज्यादा। तो अभी पहले मुझे पता नहीं था कि मैं पहले समझता था पीसी होता है, उस पर आप गेम्स कर सकते हो, हाँ। ये पता था मुझे। ये नहीं मुझे पता था कि भाई पीसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कि गेमिंग पीसी अलग होता है, कोई आपने एडिटिंग वगैरह करनी तो मैकबुक शैकबुक ले लो, ये चीज़ें मुझे नहीं पता। मुझे पता था कि कंप्यूटर होता है, आपने उसके ऊपर काम भी कर सकते हो, उसके आप एज बच्चों के लिए होता है, गेम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद बच्चा था। उस पे LGBTQ वाले व्लॉग भी लिख सकते हो, ब्लॉग। अच्छा, तो भाई उसको ऑफ टॉपिक ना जाओ, वही उसी दिन के लिए रखो, थोड़ा हमजा के साथ भी शुगर लगाना। ओके। अच्छा, तो ये इसीलिए मैंने ना गेमिंग, जब PlayStation 2 आया ना मेरे पास, तो उस वक्त यार बचपन में 10-20 हज़ार भी बड़ी अमाउंट लगती थी। तो इतने पैसे कहाँ वो से? तो अभी भी हमें बहुत बड़ी अमाउंट लगती है। मुझे 5,000 भी इकट्ठा आ जाए, मैं तो बड़ा कैश आ गया। वो नोट इतना गर्म होता है, उठाया नहीं जाता, बंदा ऐसे ऐसे कर। उसका कलर भी तो देख रहा हूँ, ऑरेंज कलर का गर्म आग। कोई मैं कहता हूँ यूनिक चीज लग रही होती है हाथ में। अच्छा, तो मैं जब PlayStation 2 खेलता था, फिर मैं मोबाइल्स मैंने जब देखे ना, मेरा जरा ना रुझान मोबाइल्स की तरफ हो गया। ये नए आए थे Samsung Galaxy S3 वगैरह, तो मेरे चाचू Samsung वगैरह लेके आए टाइम तो मैं कहता हूँ क्रेज होता था इस तो मैंने कहा यार ये ऐसी चीज है, मैं PlayStation 2 अब हमने सफर करना है, तो मैं गाड़ी में तो नहीं खेल सकता। एक सफर SUFFER दोनों सफर। अच्छा, दोनों सफर। तो मतलब अगर सफर वाला सफर भी हो तब भी, अगर आप सफरिंग वाला सफर हो वो भी, मतलब हॉस्पिटल में PlayStation 2 तो नहीं लेके जा सकता ना मैं, ठीक है, और गाड़ी में भी PlayStation 2 नहीं लेके जा सकता। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं ना PSP ले लूं। PlayStation पोर्टेबल मैंने वो ली। क्या जमाना था। वो मैंने ली इस तरह कि मैंने ना अपना क्या कहते हैं, जो मेरे पास कंप्यूटर था ना Pentium 4, वो मैंने सेल आउट किया था, क्योंकि उसकी LED तो उस वक्त तो खैर बहुत सस्ती होती थी, LCD वगैरह 1500 रुपये 2000 में LCD मैंने सेल की। कीबोर्ड ऐसे 200 300 रुपये में कीबोर्ड माउस सेल किया, और CPU थोड़ा मेरा चला गया था 5-6 हज़ार में। तो मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं PSP ले आया था। अब PSP में खेलता रहा, तो मुझे ना फिर मोबाइल का क्रेज हुआ। मैंने कहा मोबाइल भी होना चाहिए आपके पास। तो मैंने फिर मुझे ना पता चला कि एक ना एम्यूलेटर नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर PPSSP एम्यूलेटर था, अभी भी मेरे मोबाइल में है, ठीक है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी PPSSP है, उसके अंदर गॉड ऑफ वार और इस तरह की गेम्स पड़ी हुई हैं। तो ये तो मेरे लिए भी न्यूज़ है। हाँ, तो मैंने कहा यार इस पे आराम से आप खेल सकते हो जब मोबाइल के अंदर PlayStation की। तो मैं यूं नहीं कर सकता कि मैं अपना PSP जो है वो सेल कर दूं, सबवे सर्फर्स भी खेलूं और ड्रैगन बॉल्स वगैरह भी खेलूं, PSP वाली गेम्स भी यार, जो मैं कॉल शॉल भी करूं, कैमरा भी हो चशके चुशके। क्या बात। तो मैंने वो सेल करके अपनी PSP पे मैंने लिया था मोबाइल। ठीक। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे गेमिंग से ना मैं जरा दूर हो गया, फिर म्यूजिक की बारी है, फिर मैं दूर हो गया, ठीक है। फिर मैं जो देखा कि यार नहीं एक्सपेंड, फिर एकदम ना टेक्नोलॉजी में एकदम बहुत ज्यादा बूस्ट आया था। इसके बाद PlayStation 3 आई, वो फ्लॉप हो गई, एकदम Xbox आ गया,
Xbox 360 हिट हो गया, हिट हो गया। PlayStation 3 फ्लॉप हो गई। मैं फिर सोचा, मैंने कहा शायद PlayStation डाउनफॉल की तरफ, फिर काफी अर्से बाद PlayStation 4 आई, लेकिन वो यकदम ही भाई इतनी महंगी, फिर Xbox One फ्लॉप हो गया। हाँ ये सीन होते रहे। न्यूज में सारी रखता था कि Up क्या and चल down। रहा है मार्केट में, लेकिन मुझे अभी पीसी का नहीं पता था कि पीसी गेमिंग भी होता है। पीसी भी कुछ होता है। हाँ, अब मैं एमुलेटर से मेरा ध्यान था, मैंने कहा अच्छा ये हो गया ये हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना, मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आया ना, मैंने लैपटॉप लिया। मैं एडिटिंग वगैरह करता था, वैसे को पता है इस चीज़ का, एडिटिंग वगैरह करनी है कि भाई अब मुझे लैपटॉप चाहिए। मैंने कहीं भी जाना है, कश्मीर जाना है वीडियो के लिए, या अपने गांव जाना है, मैं वहाँ वीडियो शूट करनी है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, वीडियो शूट करता हूँ, उसकी कोई ना कोई ऑथेंटिक ऐसी जगह होती है, मैं कहता हूँ वहाँ कोई एक ना गाना शूट होता है, सही। तो अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ जाऊँगा। तेरा कोई गाना है जो कश्मीर वाली साइड, कश्मीर वाली साइड पे भी है और एक उस साइड वाली भी। बस ठीक है, लिंक भेजी, मैं प्लग कर दूंगा सब। ठीक है, तो वो होने चाहिए। मैंने कहा वहाँ पे वीडियोस होनी चाहिए, तो मैं वहाँ के लिए बना लेता था। तो मैं कहता था फिर वहाँ जाऊँगा, हम हफ्ता या 3-4 दिन तो रहते हैं, तो पूरा दिन तो हम फिरेंगे नहीं ना। जब अब फ्री टाइम होगा उस टाइम मैं एडिट भी वहीं पे कर लेता था, मैं अपलोड भी वहीं पे कर देता था। सही। लैपटॉप का ये नेट आ जाता था इतना? हाँ, नेट होता था। ठीक। वो मेरा कजन है, उसके बाद सलार, डोंगल। उसके बाद डोंगल होती थी, वहां से उसका तो फिर इनसे तो तेज ही आता है नेट, जो हमारे पास सही। पीटीसीएल लगे हुए हैं। शर्म करो। पीटीसीएल। अच्छा, पीटीसीएल तो सुन लो भाई, हाँ। तुमसे आजकल कोई भी खुश नहीं। कोई खुश नहीं है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, मैंने इसलिए खैर लैपटॉप लिया था। और ऑब्वियसली यार यूनिवर्सिटी में भी ना लैब होने के बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं है, पीसी पड़े हुए हैं लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, पावरफुल पीसीज है, मतलब इतना बड़ा एक सर्वर उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर इतने सीपीयू दिए हुए हैं। मुझे अपने मैं तेरी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने कॉलेज पे हैरानी होती है यार। मैं कहता हूँ 10th Gen Core i5 लाख के पीसी उन्होंने बनवाए। ये बात ठीक है, है, Windows 10 4 GB रैम और हार्ड ड्राइव लगा दी हुई। हार्ड ड्राइव, यही किसी में scene एक है। में भी SSD और नहीं मजे लगी। की बात, ये तुम्हारा लॉन है, ठीक है, इतनी लैब है हमारी, इतनी बड़ी, एक और 6 लैब्स हैं भाई, लॉन बहुत बड़ी है। ठीक है, और 6 लैब्स हैं उसके अंदर, और एयर कंडीशनड है, उसके अलग पैसे लेते हैं, वो बकायदा लिखा हुआ है कि लैब के पैसे हैं। लेकिन लैब में हम लैब के पीसीज यूज नहीं करते, अपने लैपटॉप्स लेके जाते हैं। और मजे की बात, तोड़ दो। और मजे की बात, लैब में हमने पीसी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में यूज किया था, और नाउ आई एम इन 7th सेमेस्टर, अभी तक हम लैब के पीसीज यूज ही नहीं कर रहे। वो सिर्फ LGBTQ ब्लॉग लिखने हाँ, के लिए। ब्लॉग लिखने के लिए। ठीक। यार फिर LGTB, अच्छा खैर टीवी नहीं, जो भी है, LGTB टीबी अलग ही है। है बेसिकली वो, ठीक है। टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, वही वाला टीबी कह रहा हूँ। ओके। अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार मैं लैपटॉप, फिर ना उसके बाद लैपटॉप फिर ना मुझे वजनी लगने लग गया। मैंने कहा लैपटॉप 7th सेमेस्टर में आगे जरा कंधे भारी हो कंधे जाते भारी हैं, हो वो जाते हैं। बोझ मैंने फील कहा यार होने नहीं लगे। यार, ऊपर से मुझे डर लगता था कि मैं इतनी दूर जाता हूँ रेमंड, वहां पे फिर ऐसे जंप होना, बार बार रोड खराब है। मैंने कहते लैपटॉप का ना बेड़ा गर्क हो जाना, और मैं जब भी बैग खोला ना उसके अंदर मट्टी भरी होती थी लैपटॉप के ऊपर। तो मैंने कहा ऐसे लैपटॉप लेके जाना है, इसका बेड़ा गर्क हो जाना, तो ना मैं लैपटॉप लेके जाना छोड़ दिया। सही। फिर मुझे ना, अब जब मैं इस सेमेस्टर में आया हूँ ना, क्योंकि मुझे लास्ट सेमेस्टर में ये चीज़ फील हुई थी जब हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे, कि मेरे मोबाइल पे ना चलता ही नहीं था, स्टूडियो ही नहीं ऑन होता था लैपटॉप पे। मोबाइल एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो भी नहीं होता था। हाँ। और उसके लिए होती है एक एप्लीकेशन, पता नहीं नाम मेरे ज़हन से निकल गया, मैड नाम से ही होती है, पता नहीं इस तरह की एप्लीकेशन थी, ज़हन से निकल गया। क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने उसको सर के ऊपर से गुजारा था। ठीक। तो वो वाला एप्लीकेशन मेरी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ। हाँ, तो वो हर किसी की भी है। अच्छा, तो लिटरली मैंने उसको, सर ने पहले दिन इंस्टॉल करवाया, मैं आखिरी जिस दिन मैं प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहा था, मेरे लैपटॉप में वो एप्लीकेशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो चलती ही नहीं थी मेरे पास, स्टक हो जाता था लैपटॉप, इसमें ऐसे सीन आ रहे थे। उन्होंने फिर भी नहीं कहा कि हमारे पीसी पे कर लो। नहीं, फिर भी नहीं कहा, इजाजत नहीं है भाई, यही तो मसले हैं, पता नहीं क्या किस लिए उन्होंने। अब भाई हमारे यूनिवर्सिटी में CS का अलग कैंपस है, ये ठीक है, गोल्ड कैंपस, CS के लिए अलग कैंपस, के अंदर नेट नहीं है, इंटरनेट इतना फारिग है, इतना इंटरनेट फारिग है कि यूट्यूब पे ना घंटा वीडियो लोड होती रहती है, इतनी देर में बंदा मूवी देख के आ जाए लेवल। ठीक है, तो सुन लो, वैसे जिसको पता है मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्लीज टैग कर दो। अच्छा, तुम नाम ले लो, हमें किसने सुपीरियर गोल्ड कैंपस, रायमंड रोड, LDA के बिल्कुल सामने। पता चले काले डाले आना शुरू हो जाए। काले डाले, चिट्टे भी नहीं है इनके पास, काले डाले दूर की बात है। 3000 रुपया बस में शुरू हो जाओ फिर मैं। चलो तुम स्टोरी कंटिन्यू करो। अच्छा खैर, तो क्या कहते हैं भाई, फिर ना मैंने अपने दोस्त से बात की, फ्रेडी, बेसिक उसका नाम अरसलान है, वो भी PPG कम्युनिटी का ही है। ठीक। मैंने कहा मैंने लैपटॉप लेना है,
मैंने क्योंकि गेमिंग का मुझे शौक अब आ रहा था थोड़ा थोड़ा ना वापस, मैंने कहा यार थोड़ी थोड़ी खारिश हो रही हो रही थी, क्योंकि अब मैं जब गेम्स देख रहा था ना मुझे लग रहा था कि यार किसी क्योंकि की तरफ चले जाना चाहिए। चले पीसी की तरफ नहीं, गेमिंग की तरफ चले जाना चाहिए। मेरा दिमाग में अभी ये था, मैंने कहा मैं गेमिंग की तरफ जाना चाहिए, मैं लैपटॉप बड़ा खरीद लेता हूँ, उसके अंदर मैंने गेम डेवलपमेंट की तरफ भी जाना तो वो भी हो जाएगी, हर चीज स्टूडियो भी चल जाएगा और मैं गेमिंग भी कर लूंगा, मजा आएगा। क्योंकि एक तरफ से ना मेरा गेमिंग की तरफ से इसलिए भी वो रुझान हट रहा था क्योंकि जो मैं गेम्स खेल रहा था ना बेसिकली वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। ऑब्वियसली अब मैं जो जिस स्पेक्स की गेम्स खेल रहा था उस पर तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अच्छी गेम्स बनना बंद हो गई, जो नोस्टैल्जिया वाली गेम्स है ना वो नोस्टैल्जिया वाली है। खैर वो तो वही है, वो तो ऑब्वियसली वही है, लेकिन क्लासिक्स ही है, लेकिन जो अब जो गेम आ रही थी मुझे ऐसे लग रहा था उसमें मजा ही नहीं है, क्योंकि ये पबजी शब्जी मुझे नहीं पसंद आ रही थी। तुमने फिर सही बंदे के साथ खेली नहीं है। नहीं नो ऑफेंस, मुझे ना वो गेम्स पसंद है स्टोरी वाली बेसिकली ज्यादा। ठीक है, सिंगल प्लेयर हाँ सिंगल प्लेयर मुझे ज्यादा शौक है, और मल्टीप्लेयर का तब मजा आता है जब साथ जैसे दोस्त खेल रहा हो। वैसे अब रैंडम के साथ नहीं मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी इतनी, और जिनके साथ मेरी दोस्ती थी वो पबजी नहीं खेल रहे थे, वो कहते थे हमारे पास कॉल ऑफ ड्यूटी, हम पबजी क्यों खेले तेरे साथ। ठीक है, ये आ रहा था मसला। कोई वॉलरेंट खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, अब तुम वैलोरेंट या वॉलरेंट उसको शुरू ना हो जाना कि घटिया गेम है। मुझे इतनी नफरत है ना उससे, उस गेम को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। उस गेम को निकालो यार। कोई पॉलीगॉन खेल रहा है, बल्ले वाली कौन, स्प्लिट गेट, बैड बॉल उसका गेम प्ले डालो यार, बैड बॉल अपना और हमारा। पहले आवाज तो रिकॉर्ड हो जाए उसके अंदर। 4 बार हमने गेम प्ले रिकॉर्ड किया, आवाज नहीं है उसके अंदर। और उस गेम के अंदर है ये शर्म भाई के पास जो स्टूडियो सेटअप पड़ा है ना, इनका माइक इतना हैवी है, वो कहता है मैंने आपकी हल्की आवाज रिकॉर्ड ही नहीं करी। इसका माइक है भाई वो? नहीं मेरा माइक है। हाँ मेरा ही तेरा ही है। मेरा नहीं है, ये फॉर टेक का है। डिसोवर ही कर दिया। नहीं मेरा, चल तू वापस मांग मेरे से। मुझे चाहिए नहीं भाई, मेरे पास कंडेंसर माइक्रोफोन पड़ा है। 300 रुपए का बेच के शवारमा खा लूंगा। मुझे भी खिला देना। अच्छा खैर, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार मुझे ये चीजें चाहिए। उसने कहा भाई तू अगर तो लैपटॉप लेने जाता ना तुझे लाख से ऊपर का लैपटॉप पड़ेगा ये, मेरी मान तो तू पीसी ले ले। ठीक है, मशवरा दिया बंदे। उसने कहा पीसी ले ले, तू अभी बेशक सस्ता कर लो, बाद में उसको अपग्रेड कर लोगे, और अपग्रेड जब करने आओगे तो तुम्हारे एकदम इतने पैसे नहीं लगेंगे लाखों, ज्यादा ज्यादा 25 लग जाएगा, 30 लग जाएगा, 15 लग जाएगा, इतना ही लगेगा, ज्यादा नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इस बारे में। मैं फिर अगले दिन ना मैं लैब में गया तो सर ने कहा तुम्हारा लैपटॉप का? मैंने कहा सर मेरे पास पीसी है, मैं लैपटॉप नहीं लाता हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं। मैंने ऐसे ही बोला, तो सर का मैंने जरा रिएक्शन चेक करना था, तो सर ने बोला कि हाँ वैसे डेवलपमेंट पीसी पे ज्यादा सही होती है। तो मैं फिर सर का मुंह देख रहा था 2 मिनट के लिए। मैंने कहा यहाँ फिर मेरे दिमाग में आ रहा, मैंने कहा 4 साल हो गए हमें लैपटॉप पे लगे हुए हो, बच्चों के लाखों लगवा दिए, किसी के 2-2 लाख लगवा दिए, और अब कह रहे हो मुझे मुंह पे कि भाई पीसी पे सही डेवलपमेंट होती है। खैर मैं तो पहले LGBTQ वाले ब्लॉग्स की। हाँ खैर मैंने तो यही सोचा था कि अपना पीसी जो है ना लैपटॉप सेल करके पीसी बनवा लूंगा, क्योंकि इतने का हो रहा था तो 40 to 50 अराउंड। ठीक। तो लेकिन फिर मैंने कहा मेरी सिस्टर है तो उसको चाहिए, अब उसने तो खैर पावर पॉइंट वगैरह यूज की, गेमर तो वो है नहीं। इन चीजों के लिए हल्का लैपटॉप मैंने कहा वो तो चल जाएगा, खैर हल्के से ज्यादा ही है वो उसके लिए। तो तुम वीडियोस एडिट करते रहे उस पे, तो मैंने कहा उसको, खैर उसमें मैम स्पेस अब कम है, वो मेरी गेम है, वो मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पे। तुमने जो घपला किया ना वो हम तुम एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। तो खैर मैंने कहा वो उसके लिए ठीक है। अब यार 8 GB रैम है उसको, और क्या चाहिए उसको, उसमें मूवीज भी अगर देखनी हो जो तुम ले गए यार स्टोरेज। उसके बाद iPhone X Max है, ठीक है, उसके पास दूसरा मोबाइल भी एक पड़ा हुआ है एंड्रॉइड, उसके बाद USB भी है जो मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये बहनों की सही केयर होती है, बंदा भिखारी रह जाता है। हाँ अच्छा, तो अब दूसरा लैपटॉप भी है उसके पास, तो वो इतनी स्पेस बहुत है उसके लिए। ठीक है, तो लगा लो 64 GB के 2 मोबाइल हो गए, 120 GB की SSD होगी। SSD भाई 120 की SSD खाली कितना फास्ट होगा, ठक ठक करके खुलती होगी चीजें। फिर उसके बाद 16 GB की 2 USB है, इतनी स्पेस बहुत होती है भाई आपकी। ठीक है, मेरे लिए नहीं है वैसे। हमारे तो गेम एक में आ जाए ना पूरी। मेरे तो LGBTQ वाले ब्लॉग्स भी हाँ, तो ये ब्लॉग लिखता है LGBTQ। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मेरा कैमरा ये है। मैं भी उधर देख वैसे चेक कर लो, चल भी रहा है कि ऐसे ही? तुम्हारा तो चल रहा है, मेरा ये भी चल रहा है। 22 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, इतना बड़ा मैंने बोल दिया मेरे। अच्छा तो अच्छा खैर, उसने मुझे यही कहा था कि आप पीसी गेमिंग में आ जाओ। ठीक है, अब मैंने पीसी बना लिया। ये हम पहुंच गए कि तुम पीसी गेमिंग में आए कैसे। ठीक है, एंट्री मार ली, बढ़ गए पीसी गेमिंग के अंदर। अब मुझे अगली स्टोरी बताओ कि जब तुम बनवाने गए फिर तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ? यार मजे की बात पता है क्या है, कम्युनिटी अच्छी है पीसी की।
हाँ गेमिंग कम्युनिटी हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। अगर मैं गेमिंग चैनल बनाना चाहूँ ना, मुझे ये नहीं होगा कि मुझे अरसा दराज लग जाएगा ग्रो करने के लिए। मैं एक लिंक लोग डालना हैं है, सपोर्ट करने वाले। वो सपोर्ट करने वाले बड़े हैं, उन्होंने एकदम ही आ जाना, चाहे मैं घटिया भी करूंगा ना सपोर्ट करने आ जाएंगे, आ जाएंगे। मैंने देखे हैं जैसे जैसी गेमिंग पोस्ट आई हुई है तो उससे बेहतर ही मैं कर लूँ। ओके तो भाई क्या कहते हैं, अब तो मैं वहां गया हूँ ना, उनको सारे, अब मजे की बात ये, मुझे इतना ही पता था कि भाई जो दुकानदार है ना वो भी उसके अंदर है, पीपीसी के अंदर। वहां पे हर कोई जिप्पी भाई कर रहा है, वो वाला फ्रॉड याद है, वो वाला फ्रॉड याद है। तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी थी, सारे बड़ा जबरदस्त सीन हुआ। तो और आराम से बन गया मेरा पीसी, कोई उसमें इश्यूज नहीं हुए, कोई टेंशन नहीं हुई। एंड आई एम नाउ एंजॉयिंग माय पीसी। कौन सी गेम्स खेल रहे हो आजकल? आपसे ही लेके गया हूँ एक स्पाइडरमैन तो खेलनी थी। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो पता है आपको, मैंने खेलनी थी। यार मैं कहता हूँ एक वो वैसे बैट ना, बॉल वाली खेल रहे हैं तुम छोड़ो सब कुछ, मैं कहता हूँ एंड कर दिया यार, बहुत मजेदार। स्पाइडर वालों ने, मैं कहता हूँ एंड कर दिया। यार स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स जो वो अलग गेम है, स्पाइडरमैन अलग गेम है, उसका डीएलसी नहीं है माइल्स मोरेल्स तो। मैंने देखा नहीं है, क्योंकि लेकिन जब आजकल- उसकी स्टोरी है ना, पता है क्या, इन्होंने बेसिकली फॉलो किया कॉमिक्स को। अच्छा। और उसमें भी इन्होंने वो जो मूवीज वाला सीन है ना, वो क्योंकि माइल्स मोरेल्स एक अलग स्पाइडरमैन है जो पीटर से भी मतलब छोटा है बच्चा अभी। हाँ वो तो जिसमें भी है। हाँ तो वो ये सीन है बेसिकली। नहीं वो तो मुझे समझ आ गई है, माइल्स मोरेल्स में है, इसका डीएलसी भी है माइल्स मोरेल्स का ना इसमें। मैंने देखा नहीं है अभी, डीएलसी तक नहीं पहुंचा, वैसे मैंने स्टोरी एंड कर ली थी परसों। अच्छा खैर, उसमें बहुत है। ये है कि तुमने 2 दिन में स्टोरी एंड कर और 2 दिन 2.5 हफ्ता हो गया मुझे। अच्छा वही ना, मैंने कहा इतनी जल्दी, मैं तो मुझे तो अरसा हो गया, मैं अभी तक बहुत 50% लंबी हुई स्टोरी हाँ। है, बहुत लंबी स्टोरी है। 80 पे जाके मेरी स्टोरी कंप्लीट हुई है। मैं तो अभी 40-50 पे हूँ। और खेलो करो। अच्छा, खैर- प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट, एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात हाँ। बदल दिए, एटसेट्रा। अच्छा अभी स्पॉइल ना करना किसी को, मैं भी स्पॉइल करने लगा था मैं लेकिन स्पॉइल नहीं करना। करता। अच्छा तो क्योंकि आजकल मैं पीपीसी पे देख रहा था, पोस्ट आई थी कि माइल्स मोरेल्स, स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स कमिंग टू पीसी। मैंने नहीं देखी, सो आई विल हैव टू मतलब अपडेट स्पाइडरमैन अलग है, स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स अलग है, और स्पाइडरमैन 2 जो आ रही है वो अलग है। ये अलग ही होंगी, इनके इस वाली स्पाइडरमैन में तो आप पीटर पार्कर हो, और जो उसके डीएलसी है उसमें पता नहीं क्या सीन है। उसमें एक ब्लैक कैट नजर आ रही है मुझे। नहीं वो हम ब्लैक कैट की तरफ खेलेंगे, या हम होंगे स्पाइडरमैन। पता नहीं यार, अभी मैंने स्टोरी एंड किया, मैं डीएलसी खेल के ना फिर तुझे बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास काम बड़े हैं, मैं बड़ा मसरूफ बंदा हूं। आप किस में मसरूफ जरा बताएं। भाई मेरे अच्छा पास खैर बहुत स्ट्रे भी काम बड़ी है। अच्छी है हाँ तुम बिल्लियां पाल लो। यार, स्ट्रे बहुत स्ट्रे अच्छी है, स्ट्रे अच्छी है। गेम स्ट्रे खेल रहा हूँ और एक बैट बॉल वाली खेल रहे हैं आजकल हम। स्प्लिट गेट, यस वो ना हेलो का रिप ऑफ है, लेकिन रिप ऑफ नहीं है, उसके समझ लो इम्प्रूवमेंट है। हेलो और पोर्टल का उन्होंने जो है ना ब्याह करा दिया। हाँ पोर्टल भी बड़ी मजेदार और है। फिर जो उसमें से जो मैं यार कहता हूँ, पोर्टल जो के अलावा एक refreshment गेम थी निकली है। हाफ लाइफ, मुझे वो बड़ी पसंद। यार वो तो तुम क्लासिक गेम की बात कर रहे हो, अब उसके लिए तो पूरा एक पॉडकास्ट अलग होना चाहिए। हाफ लाइफ तो मैं Half-Life कहता Ender हूँ है। कमाल गेम यार, उसका एक रीमेक होना चाहिए वैसे। छोड़ दो गेमिंग, आईजीआई का भी आ रहा है आईजीआई की गेमिंग वो आ रहा है। रीमेक है क्या है, नया part है? रीमेक है। है? It's gonna be Oh, yes. awesome, man। अच्छा तुझे पता है डेड स्पेस का रीमेक आ रहा है? है? जी हाँ, One. और उसका ट्रेलर 1 ओरिजिनल डेड स्पेस का रीमेक, एक मिनट, रीमास्टर्ड है रीमेक, आई विल हैव टू यार चेक, मैं उसका करेक्ट कर लूंगा ओरिजिनल कितनी एडिटिंग अच्छी में। ग्राफिक्स है, रीमेक में क्या भाई होगा? जान, जो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है वो पिछले वाले ग्राफिक्स, तुम नए वाला देखो। अच्छा, मैंने trailer न्यू नहीं इंजन देखता हूँ। भाई, न्यू इंजन, न्यू लाइटिंग, हैवी रिफ्लेक्शंस और ब्लड एंड गोर इतना हैवी, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पर ठप करके मारूं लेकिन मोबाइल गिर जाएंगे। लिटरली देख के जो है ना मैं सूख गया था अंदर से। यार अभी मुझे ना इस वक्त गेम्स का जो इंतजार है, नेक्स्ट स्ट्रीट फाइटर 6। मैं फाइटिंग गेम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, पता नहीं अब वैसा है कि नहीं। मैं नहीं हूँ। मुझे स्ट्रीट फाइटर 6 का इंतजार है। किंग ऑफ फाइटर्स आ गई है लेकिन अभी मैंने खेली नहीं है, मैं डाउनलोड करूंगा खेलूंगा। कौन सी वाला? उसके तो जो लेटेस्ट पार्ट आया 2015 है, पता नहीं 16 है या पता नहीं 14 है, इनमें से कोई एक है। ज्यादा होगा, 15 तो खेली हुई है मैंने। फिर 15 ही आया अभी नया, 16 नहीं आया, 15 आया नया। नहीं, मैंने 14 खेली हुई है। फिर 15 नया आया, वो भी मैंने खेलना है, वो मैंने इसका देखा है, वो मैंने खेलना है, अभी मैंने खेला नहीं। टेकन 8 का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है, स्ट्रीट फाइटर 6 का। 8 का ट्रेलर यार, ओए होए होए, ये भाई 3 जेम्स है भाई। मेरे लिए, स्ट्रीट फाइटर 6, अच्छा स्ट्रीट फाइटर कंपनी, टेकन और किंग ऑफ फाइटर्स। मॉडल कॉम्बैट का मैं नहीं इतना कुछ फैन, क्योंकि कुछ ज्यादा मॉर्टल कॉम्बैट मुझे बचपन वाली याद है। अब जो जितनी नई है ना, ये मॉर्टल कॉम्बैट 10 या और बाकी सब, वो नहीं मैंने खेली। यार जो बचपन वाली थी ना उसकी अलग वाइब, उसकी अलग वाइब थी। ये वो क्लासिक गेम्स क्लासिक अलग है। वाइब। मैं अभी भी खेलने में बड़ा मजा है। हम बच्चे होते थे ना तब, एक बार ये मुझे बड़ी बहुत विविड, मुझे ना फुल क्लियर याद है। मैं घर में बैठा हूँ, अल्लाह बख्शे मेरे बड़े भाई आए हैं, ठीक है, कहते हैं यार
मैं आज गेम खेल के आया हूँ दोस्त के घर। मैं कहा कौन सी गेम? तब ना हमें ना बेसिकली उसका वाई सिटी का नहीं पता होता था, हम GTA 1 खेलते थे अपने पेंटियम 3 पे। वो तो नहीं ऊपर से वो जो ऊपर से नजर आता है जिसका। हाँ। भाई मैं भाई आया कहता यार मैं GTA 3 खेल के आया हूँ। तब वाई सिटी नहीं, GTA 3 रिलीज हुई वो थी। ब्लैक जैकेट वाला। ब्लैक जैकेट वाला। और वो भी क्लासिक गेम है उस्ताद, वो वाई सिटी से अच्छी अच्छा गेम। मैंने वो नहीं खेली है। मैंने वो तुम खेलना, वो बहुत जबरदस्त गेम है। उसकी स्टोरी भी मैं कहता हूँ लेवल है। वो लिबर्टी सिटी में है, जिसमें GTA 4 है। हाँ तो भाई कहता यार मैं GTA खेल के आया। मैं कहा GTA तो हम खेलते हैं 1। कहता नहीं मैं GTA 3 खेल के हूँ यार, उसमें बड़ा बड़ा नजर आता है यार, पूरा बंदा खड़ा हुआ नजर आता है। यार अरे हम पागल हो गए यार उस टाइम पे, यार ऐसी गेम्स। अच्छा मेरा ऐसा रिएक्शन था मुझे ना वाइस सिटी का पता चला। तो मैं अपने कजन के घर गया, ही इज लाइक यार मेरे पास एक बड़ी लेवल गेम हुई है, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया, नेबर था उसका। और वो भाई है वो खेलते हैं गेम, बहुत लेवल है। अच्छा उसने चलाई तो यार GTA में ना हमें आदत थी कि गेम्स के पीछे साउंड होता है, म्यूजिक होता है। GTA में नहीं था। अच्छा तो उसने ना चलाई, इसने कहा तुझे आवाज आ रही है? मैंने कहा नहीं। कहता यार ये जो हल्की हल्की आ रही चलने की और गाड़ी गुजरने की, ये इसकी आवाज यही है। मैंने कहा वाकई? कहता हाँ वही गेम देख तो कितनी 3D ग्राफिक्स है, देख इसमें ना गाड़ी तोड़ते हैं, गाड़ी टूट भी जाती है, फट जाती है गाड़ी। कहते हैं और हम स्पेशली खेलते इसलिए तो गाड़ी तोड़ेंगे, बंदे मारेंगे। वो लेवल होता था उसमें, मजा ही कुछ और। अच्छा फिर भाई भी चेक करे हाँ। यार, उन्हें क्या कर यार, बंदा भागता है, चलता, गोलियां अच्छा, मारता पता है, भागता है, चलता यार है, गाड़ियां चुरा सकते हो। आप जहां मर्जी जाओ शहर में, इधर उधर जाओ, पानी में बस नहीं चला। और मैं कहता हूँ इट वाज माइंड ब्लोइंग एट दैट टाइम। ओए भाई वही बता रहा हूँ, यही दौर था ना जब एकदम ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी। ग्रोथ हुई। अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं अब ना फिर जब ये मैं वहां से वापस और दूसरे शहर में रहता था, तो फिर वाई सिटी का ना बड़े मजेदार एक सीन होता था कि भाई क्या कहते हैं, एक सीडी हमें सीडीज मिलती थी 30-35 रुपए वाली। उसका होता था, एक होती थी वाई सिटी, होती थी विद साउंड, तो पैकेट पे लिखा होती थी विदाउट साउंड। विद साउंड तो भाई रेयर थी वो, जिसको कहते हैं ना रेयर पोकेमोन, जिसने पोकेमोन देखे हैं, रेयर कार्ड, वो वाले रेयर थी वो। जिसके पास होती वो बादशाह था उस दौर का। अरे ऐसे चूड़े थे, यूएसबी में सेटअप भी नहीं देते थे। नहीं यूएसबी वाला कंसेप्ट नहीं था भाई, सीडीओ वाला तो बहुत सिस्टम चला है यार। लेकिन पता है सीडीओ वाला कब खत्म हुआ है सीन? जब आपको 30 रुपए की सीडी और 50 रुपए की डीवीडी मिलती थी। ये खत्म हुआ था जब टोरेंट आया था और नेट थोड़ा तेज हुआ, नेट की स्पीड, तब इनका जो है ना बिजनेस क्रैश किया। वरना हमारा ये था लेकिन ये दौर अच्छा था, ये दौर बहुत जबरदस्त था। हम ना 2 हफ्ते पॉकेट में नहीं जमा करनी, जाके फिर 2-2 3-3 डीवीडियों वाली गेम्स ले जाना। और डीवीडीज में हमें ये कहते थे 3-4 गेम्स एक के अंदर ही है, एक के अंदर कलेक्शन, डेल्टा फोर्स कलेक्शन। मैं बेसिकली ना फैन था सोनिक का। सोनिक गेम्स मैंने ओरिजिनल मेन 32 वाली। एक तो थी 2D, फिर एक होती थी आई थी 3D जॉनरा में, पता नहीं तुमने खेली है कि नहीं। मुझे उसकी झलकियां याद हैं बस। जो सोनिक के फैंस है ना वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ, क्योंकि सोनिक एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको ना मतलब कभी भी एक स्टेबल गेम प्ले उसका रहा नहीं है। या तो कभी 2D हो जाता है, या एक उसके आ जाता है एडवेंचर टाइम पीरियड आ जाता है, फिर एक जिसके अंदर ओपन वर्ल्ड हो जाता है थोड़ा बहुत और आप इधर उधर जा सकते हो। फिर एक आता है उसका रश, उसके अंदर आपको जैसे सोनिक डैश है ना उस तरह की, मतलब आपको बैक से दिखाते रहेंगे यू विल हैव टू रन, और आपने मिशंस करने हैं। नहीं सबवे सर्फर नहीं, उसमें मिशंस होते हैं, आपने भागना है, रेस्क्यू करना है, स्टोरी होती है बकायदा ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं जो फैन हूँ ना एडवेंचर टाइम पीरियड वाला हूँ, उसमें ये था कि भाई सोनिक एडवेंचर 1 मैंने गेम खेली थी, टाई हार्ड भाई। मैं कहता हूँ उससे बेहतर मैं पता कैसे खेलता था उस गेम। मैं चलाता था, मैं और मेरा कजन, हम दोनों बहुत खेलते थे गेम, हम चलाते थे। उसके ऊपर ना ऑब्वियसली हम बच्चे थे, इंग्लिश इस वक्त इतनी हाई नहीं होती, वो ना गाइड होती थी लाइट सी, उसके ऊपर से हम क्रॉस करते थे ना, वो गाइड ना बताती थी कि अगर आप गुम हो जाते हो ना ओपन वर्ल्ड में। खैर इतना बड़ा भी ओपन वर्ल्ड नहीं था, वो हब वर्ल्ड ही था बेसिकली। कल वैसे अपने दोस्त को गिरा दिया, पता ऐसा ही है ये, एक्सीडेंट करवाता रहता लोगों के। उस बेचारे को चोट आई है, इसको नहीं आई। तो मुझे तो शक है इस पे किसी ने गिराया उसको। खैर आ गया, मैं कोई बात कर रहा था तुम्हारे व्यूअर्स से। भाई देखो, लोगों की जिंदगी में मसले होते हैं, हमारे मसलों में जिंदगी है। पॉडकास्ट फिल्म आते दूध वाला आ गया। अच्छा खैर मैं कहाँ था?
तुम मुझे बता रहे थे सोनिक का। हाँ, तो उसमें वो ना लाइट ना गाइड कर दी थी कि अगर आप कहीं गुम हो जाते हो ना, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ जाना, तो बताती थी। तो हमें ना कुछ ऐसे लफ्ज होते थे, हमें नहीं समझ आती थी इसका मतलब क्या है। तो मेरे अंकल हैं, मेरे अब्बू हैं, बैठे थे हम वहाँ जाते थे उनके पास भागते भागते के, बाबा वो ये कह रही है, इसका मतलब क्या है। तो हमें फिर बताते थे ट्रांसलेट करके, सही ये मतलब है उर्दू में। फिर हम वहाँ फिर वापस गेम में जाते थे, कहते थे, मेमोरीज नॉस्टैल्जिया वापस आ गया, हाँ, आने लगी। चल इधर वाइंड अप करते हैं यार। okay। इंशाल्लाह आगे इसमें एक और चीजें रह गई हैं, जिम वाली और जो है हमने गेमिंग पे तबाही मचा दी। गेमिंग भी दवाई मचा दी। चलो आई गेस वी विल कंटिन्यू दिस इन द सेकंड एपिसोड। तुम ये नहीं, सुनने वाला 1.2 अलग होगी, ये 1.2 है। चलो ये भी सही है, 1.2 1.5 2। Anyways, this was Peppermint Podcast. Awais Ahmed and that's Sharam Khan. Thank you guys so much for watching. Stay tuned. Inshallah weekly episode किया करेंगे and I guess it's time to Yes. बड़ी देर से दिल कर रहा था करने का। ओए